आरा के बड़हरा विधानसभा में जिले की चर्चित समाज सेवी सोनाली सिंह ने एक कंबल एक मुस्कान अभियान के सफल होने के उपरांत अपने धंडीहा स्थित पैतृक आवास में प्रेस वार्ता किया, जहां मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सोनाली सिंह ने कहा कि पिछले 4 जनवरी से बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में कपकपाती ठंड में गरीबों के बीच उनका चल रहा एक कंबल एक मुस्कान अभियान अब समाप्त हो गया है। इसके तहत उन्होंने 47 पंचायत के सैकड़ों गांव में पहुंचकर करीब 1 लाख से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों से मुलाकात कर कंबल का वितरण किया। इस दौरान उनकी समस्याओं के समाधान का भी भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में घूमने के उपरांत यह भी देखने को मिला कि किस तरह से बड़हरा विधानसभा का क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। खासकर खवासपुर पंचायत की हजारों आबादी वाला पीपा पुल नहीं लगने के कारण उस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उनके बच्चों के शादी विवाह तक रुक गए हैं। पूरे बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है, जिसकी वजह से हमारी बहनों को पढ़ने के लिए एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, जबकि हजारों लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाका होने के बावजूद भी बाढ़ सहायता राशि नहीं मिल पाई है। इसको लेकर उनके द्वारा डीएम भोजपुर से भी मुलाकात कर समाधान करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। वहीं कई गरीब लोगों को स्मार्ट बिजली मीटर में गड़बड़ी के कारण हजारों रुपए का बिजली बिल आया है। इस तरह की कई समस्याएं क्षेत्र में घूमने पर महसूस किया गया है, जिसको देखते हुए यह फैसला किया गया है कि अब बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में वह लोगों के सुख दुख में शामिल होंगी और इसलिए उन्होंने कंबल वितरण अभियान के बाद अपनी माँ बहनों को महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करेंगी। साथ ही उन्होंने सक्षम और सशक्त बनाने का भी प्रयास करेंगी। वहीं सोनाली सिंह ने आगे कहा कि बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के लोग उनका परिवार है और वो उनकी बेटी है। जो स्नेह और आशीर्वाद पिछले कई महीनों से उनको वहाँ के लोगों से मिला है, उससे बड़ा धन और कुछ नहीं है। वह आगे भी बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लगातार सरकार और प्रशासन तक पहुंचाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने में लगी रहेंगी। हमारा जो अभियान था एक कंबल एक मुस्कान, 4 जनवरी से हमने ये अभियान शुरू किया था और कल 30 जनवरी 2025 को हमारे अभियान सफल रहा। हम 27 पंचायत घूम कर 37 पंचायत घूम कर जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे उन लोगों को कंबल बांटा हमने और उनका बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार मिला हमें। इस अभियान में लगभग कितने लोगों के बीच पहुंची, कितने लोगों को कंबल वितरण किया गया? अनेकों लोगों के बीच पहुंचे। जितनी पंचायतें हैं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में 37 पंचायत है, तो पूरे पंचायत में जाके जितने लोग हम तक आए हमने सभी को कंबल दिया और एक मुस्कान के साथ सबको विदा किया। इस अभियान का आखिर क्या मुख्य उद्देश्य रहा? किस तरह से आपने इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जो हमारे भाई बंधु बहन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो हमारे समाज का एक कमज़ोर वर्ग है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता है, उनके साथ खड़े रहना, उनको बताना कि हाँ उनके लिए कोई है जो आवाज़ उठाएगा और उनके सुख दुख में उनके साथ सदैव तत्पर रहेंगे। कितने टीम थी आप लोगों की? मेरी काफ़ी अच्छी खासी टीम थी। पूरी की मेरी टीम यहाँ पीछे दिख रही है, आप लोग अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये पूरी मेरी टीम है जिनके हेल्प से मैंने अपना ये अभियान सफल किया। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे लोगों के बीच में जाना, पहुँचना, उनके बीच में रहना, उनकी समस्याएं सुनना और उनके साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करना। मैडम, आपने कंबल वितरण किया समाज सेवा की बात जी, लेकिन बड़हरा के जो जनप्रतिनिधि है या फिर और भी जो पार्टी के लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि बड़हरा में समाज सेवियों की बाढ़ लग गई है विधानसभा के दृष्टि और वो कंबल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, न कि समाज सेवा। क्या कहेंगे? देखिए, अगर पढ़ लिख के लोग अपना कंट्रीब्यूशन अपने समाज को देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। सेवा का भाव तो किसी भी रूप में कर सकते हैं, सिर्फ कंबल ही नहीं, अनेकों तरह से। मैं तो स्कूल भी गई थी, बच्चों के बीच में स्पोर्ट्स का सामान भी वितरण किया था। स्कूल के बच्चे तो वोटर्स नहीं होते हैं, लेकिन उनसे इंटरेक्ट करना और उनको बताना कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के डेट में।
तो मैं अपना काम कर रही हूँ, लोगों के बीच जा रही हूँ, लोगों को जागरूक करना मेरा काम है। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं लोगों को जागरूक नहीं कर पाई तो पढ़ाई का क्या फ़ायदा? क्या समाज सेवा ही लक्ष्य है या फिर पॉलिटिकल भी करना है? फिलहाल तो समाज सेवा ही मेरा लक्ष्य है। और क्या क्या समस्या वहाँ देखने को मिला? समस्या सबसे बुरा मुझे ये लगता है कि इतना बड़ा हमारा विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ तक अभी भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो मुझे ये लगी। उसके बाद जो मेडिकल कंडीशन फैसिलिटीज़ है वो अच्छी नहीं है। अनेकों जगह ऐसा है कि डॉक्टर्स बैठते ही नहीं हैं और बाढ़ का लोगों को पैसा नहीं मिला है जैसा लोग कहते हैं। और जब खवासपुर गए थे तो वहाँ पे एक तो हमारा जो पीपा पुल है, जो लाइफलाइन है वहाँ के लोगों का, जो कनेक्ट करता है 18-20 गाँव को, जो कि वहाँ पे हैं, तो वो अभी तक नहीं बना। ये तो सबसे बड़ा समस्या है क्योंकि वहाँ आवाजाही का दिक्कत है ही और वहाँ पे भी मेडिकल कंडीशन, स्कूल्स की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं। मतलब लड़कियों के पढ़ाई को लेके कम जागरूकता मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे है। लड़कियों के लिए भी अलग से स्कूल होने चाहिए और डिग्री कॉलेज तो एक मस्ट है। कम पूरे क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। कई समस्याएं हैं, बाढ़ तो बहुत बड़ा मूल समस्या है वहाँ पे और बाढ़ का लोगों को पैसा भी नहीं मिला है। मुझे लगता है कि इतने साल हो गए तो कम से कम एक स्थायी पुल का निर्माण होना चाहिए जो कि लोगों की आवाजाही में, लोगों की डेली जो रूटीन है उसमें हेल्प करे। जी, उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द हम काम शुरू करवाएंगे और अब शायद 10 फरवरी से काम चालू होने वाला है। जी, वो तो लाइफलाइन है ना वहाँ का। अगर पुल ही नहीं रहेगा तो लोगों का आवाजाही में तो बहुत दिक्कत होगा और नाव से भी अगर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं तो अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं। अगर नाव पलट गई तो लोग लाइफ जैकेट भी नहीं पहनते हैं। पीपा पुल के माध्यम से उत्तर प्रदेश से भी जुड़ाव होता है, रोटी बेटी का रिश्ता है उत्तर प्रदेश के साथ, दोनों पर असर पड़ा है। जी, अब देखिए कि लोग कमा रहे हैं बिहार में और खर्च कर रहे हैं यूपी में जाके, है ना? और देखिए रोज़गार का तो सबसे बड़ा समस्या है ही। जब से यहाँ पे रोज़गार की कमी हुई है, रोज़गार की कमी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है। लोगों को बाहर जाना पड़ता है एजुकेशन के लिए भी और साथ में जॉब के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। और खवासपुर के लोगों की तो मजबूरी है कि बिहार में रहते हुए उनको यूपी में जाना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है। मैडम, अभी आपने कहा कि अभी समाज सेवा करना है, लेकिन जो भी आप समाज सेवा भी करना चाहती हैं, बिना राजनीति में आए तो ये समस्या का समाधान होगा नहीं, क्योंकि कॉलेज की बात हो या पीपा पुल की बात हो या बाढ़ क्षेत्र की बात हो, सब समस्याएं कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित तो है। अभी आप समाज सेवा में लगातार लगी हुई हैं, तो एक समय राजनीति में तो आना पड़ेगा, तब होगा ना। अभी तो ये तो हमारी शुरुआत है। शुरुआत हमने समाज सेवी की तरह किया है और अगर हमें ज़रूरत लगा और अगर जनता जनार्दन ने चाहा और अगर हमें मौका मिला तो इसके बारे में हम अवश्य सोचेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा लक्ष्य समाज सेवा करना है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सोनाली सिंह आगामी 2025 के विधानसभा में बड़हरा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में किस पार्टी से आप चुनाव लड़ना बेहतर समझते हैं? ऐसे में अगर ऐसा होता है तो हम चाहेंगे कि जो सबको साथ लेकर चले, जो अपने अगले पिछड़ों के बारे में सोचे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं जो उनके बारे में सोचे, हम उनके साथ रहकर आगे बढ़ना चाहेंगे। कौन सी पार्टी आपकी नज़र में है जो ये सारी बात को लेकर साथ में? देखिए अभी तो हम राजनीति के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। पहली बात जो हम क्लियर फैक्ट आप लोगों को बताएंगे, अभी मेरा लक्ष्य सिर्फ समाज सेवा है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होता है तो उसका मैंने एक छोटा सा आपको है, आगे जैसा होगा आपको पता चलेगा। फिलहाल मेरा लक्ष्य समाज सेवा है। नौकरी छोड़कर अचानक समाज सेवा में जुटे, बच्चों की जुबान पर सोनाली सिंह का नाम आया। स्पोर्ट्स किट का वितरण हो या कंबल वितरण हो, आखिर चुनाव से कुछ तो होगा, इसका विधानसभा चुनाव से कनेक्शन या फिर समाज सेवा तक ही सीमित है? देखिए मेरे दादाजी जो थे वो एक टीचर थे, फिर वो प्रिंसिपल बने और उन्होंने कई स्कूल का निर्माण कराया, हॉस्पिटल्स में भी उनका योगदान रहा है, लेकिन वो नेता नहीं बने। वो एक शिक्षक रह के ही उन्होंने अपने समाज को कंट्रीब्यूशन दिया
क्योंकि वो चाहते थे कंट्रीब्यूट करना और वो आजीवन एक समाज सेवी बन के रह गए। अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में उनका नाम लोगों की जुबान पर है। लोग अगर समाज को कुछ अच्छा बेहतर बनाना चाहें तो वो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, उसके लिए नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मैंने किया, ये मेरा डिसीजन था नौकरी छोड़ के समाज सेवा में लगना, क्योंकि नौकरी के साथ साथ मैं बैलेंस नहीं कर पाती समाज सेवा को। लेकिन वो अपने नौकरी के साथ उन्होंने अपने समाज को कंट्रीब्यूशन दिया, वो समाज सेवी रहे, तो लोग करते ही हैं उस चीज़ को। बड़ौरा विधानसभा की जनप्रतिनिधि का कहना है कि बहुत से समाज सेवक और समाज सेविकाएं कंबल बांट रहे हैं, जी। हम रूट बांट रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कंबल, अब ठंड का मौसम था तो कंबल बांट रहे थे, और अगर रोड तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनकी पावर में रोड बांटना है तो रोड बांट रहे हैं। हम कंबल बांटने में ही सक्षम है तो हम कंबल बांट रहे हैं। मैडम, एक अहम सवाल है, विधायक जी के द्वारा आपके बैनर को पर भी सवाल किया गया है, इतना पैसा कहाँ से है बलहारा विधानसभा में, इतना सारा बैनर, क्या देखिए, हमें लोगों को ये बताना था कि उनके साथ कोई खड़ा है जो उनके सुख दुख में उनके साथ रहे, तो वो तभी हो पाएगा ना जब लोग जानेंगे उस हस्ती को। अब मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, कोई कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मुझ तक उनको पहुँचना है, मुझसे उनको हेल्प मिल सकता है, मैं उनकी आवाज़ बन सकती हूँ, ये उनको तभी पता चलेगा ना, किसी माध्यम से ही पता चलेगा। तो बस वो एक माध्यम था लोगों को बताना। और अगर आप देखें तो बैनर में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, जो और बैनर से डिफरेंट है। सारे बैनर्स में नंबर नहीं मेंशन होता है, वहाँ मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, ताकि लोग मुझ तक पहुँच सके, और लोग पहुँच रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेके। मतलब आप देखिए कि हमने 2-3 पंचायत में ही सिर्फ कंबल वितरण किया था, और अनेकों पंचायत से हमें खुद पे खुद कॉल आ रहे थे कि मैडम आप आइए हमारे पंचायत में, सारा अरेंजमेंट हम कर देंगे। तो लोगों को ज़रूरत है उस चीज़ की, इसीलिए हम वहाँ गए, और लोगों तक पहुँचने का एक छोटा सा जरिया था ये। सोनाली जी, स्पोर्ट्स सामग्री का वितरण, कंबल वितरण, ये सब का समापन हो गया, अगली तैयारी क्या होगी, अगली मुहिम क्या होगी? अगली मुहिम होगी महिला सशक्तिकरण। मैं चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं वो सशक्त हों। यहाँ की जो महिलाएं हैं उनमें बहुत सारे टैलेंट होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनके बीच जाऊँ, उनको उनके अधिकारों से अवगत कराऊँ, उनको लघु उद्योग, गृह उद्योग के बारे में बताऊँ, ताकि महिला सशक्त हो। अपने जो हमारी नारी शक्ति है, जिसको हम लोग पूजते हैं, वो कहते हैं ना कि नारी जो होती है बहुत पावरफुल होती है, तो उनको उनके पावर का एहसास दिलाना है मुझे, और मैं चाहूँगी कि वो आत्मनिर्भर बने। बड़ौरा के लोगों का क्या क्या समस्याएं हैं, लोगों ने क्या बताया आपको, इस पर आगे क्या करेगा? हजारों लोगों के बीच में कंपनी जी, अब जैसे कि लोगों की समस्या थी कि जो स्मार्ट मीटर्स है, स्मार्ट मीटर्स में जो उनका बिल आ रहा है, जब से स्मार्ट मीटर लगा है, तो बिल उनके जो भी रेंज है उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है, लाइक 20,000 40,000 उनका बिल आ रहा है, जबकि उनका कहना है वो सिर्फ एक मोबाइल चार्ज करते हैं। तो फिर इसके बारे में भी हमने डीएम सर से बात किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैडम आप उन लोगों का नाम और लोकेशन मुझे शेयर कर दीजिएगा, और हम जाके वहाँ पे जांच करवा लेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों उनका बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। उसी तरह से बहुत सारी छोटी-छोटी समस्याएं, कुछ बड़ी-बड़ी समस्या लेके भी लोग हमारे तक पहुँच रहे हैं, और हम अपने स्तर से जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा हम उन समस्याओं का समाधान करने का कोशिश कर रहे हैं। जिला मुख्यालय का सबसे नजदीकी विधानसभा है बड़ौरा विधानसभा, कई समस्याएं यहाँ पर हैं, क्या आपने सोचा है समाज सेवा के साथ साथ इन समस्याओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है? इन समस्याओं को तभी दूर किया जा सकता है जब लोग हम तक पहुँचे, हमसे जुड़े, और हम अपने स्तर से जितने भी ऊंचे अधिकारी हैं उनसे मिलकर, उनसे बात करके उन समस्याओं का समाधान निकालने का कोशिश करेंगे। तो ये थी आरा से सूर्यांश सिंह सोनू की विशेष रिपोर्ट।